हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है आपका वो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दीर्घ उत्तरी होता है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरा शुरू से लेकर के लास्ट पार्ट तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं और आपकी 12वीं परीक्षा में यही क्वेश्चन इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को आप 100% याद कर लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। आपको लास्ट तक एकदम देखना वीडियो अगर आप पूरे क्वेश्चन को चाहते हैं। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा उसकी भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। आप अगर लास्ट तक देखेंगे तभी जानकारी आपको मिलेगी। और क्या करना है कि इस PDF में आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को दिया गया है और क्या क्या कौन क्वेश्चन को अधिक तैयार करना है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और कौन से पाठ में है, कहाँ से कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ इसमें बताई जाएगी। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आप फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपका डेरिवेशन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आप 12th की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फिजिक्स की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको हम बोर्ड पर लिख करके बताए हुए हैं। बोर्ड में इसको हम बोर्ड पर लिख कर नहीं बताना चाहते थे क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लगता है और पूरा समझ में भी अगर दिखाई देता है, ठीक है। उसको अगर बोर्ड पर अच्छा समझना चाहते हैं कि बोर्ड पर कैसे लिखे हुए हैं, हम फिजिक्स का बोर्ड पर ही लिख कर सारे क्वेश्चन को दिए। उसमें भी 37-38 क्वेश्चन जो भी दिए हैं, 36 क्वेश्चन के आसपास, वो भी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी हैं जो सारे क्वेश्चन और सारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्नों को। जैसे कि आपको सामने देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने जो कि पहले पार्ट्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन अथवा शून्य वर्ग के समूहों की स्थिति विवेचना कीजिए। शून्य वर्ग आपका कहाँ होता है, आप समझते हैं किनारे आपका 18वां ग्रुप जो होता है वहाँ शून्य वर्ग होता है। तो उसकी स्थिति विवेचना करना है आपको आवर्त सारणी वाले पार्ट को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, जिसमें उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन था कि आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अथवा शून्य वर्ग के तत्वों के लिए विवेचना करना है। एक क्वेश्चन पहला है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि का सचित्र वर्णन करें। अमोनिया गैस जो होती है उसको आपको हैबर विधि जो प्रयोग होता है प्रयोगशाला में गैस बनाने का उसको आपको बताना है, ठीक। वो गैस का आपको सचित्र वर्णन जैसे भी होता है आपको चित्र सहित समीकरण सहित रिएक्शन जरूर देना है और कैसे लिखना है। वैसे हम इस प्रयोगशाला की जो गैसें हैं जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट गैसें, हम इसका जितने भी प्रश्न इस पर दे रहे हैं अभी हम इंपॉर्टेंट का एक एक उत्तर भी देंगे। और इन सभी प्रश्नों का अगर उत्तर ढूंढना चाहते तो आपको जो विद्या है, अवतार है या राजीव की या जो भी बुक आपके सामने होगी आपके पास होगी उसमें आपको इस सारी प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे, ढूंढिएगा मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न था। और सारी गैस का हम वैसे भी हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे आगे चल करके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। देखिए ये भी है इंपॉर्टेंट। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि का पर्कलैंड एंड आइड की विधि से सचित्र वर्णन करना है नाइट्रिक अम्ल बनाने की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रयोगशाला में आने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना गया है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ओजोन गैस बनाने की विधियां का वर्णन कीजिए। ओजोन गैस जो होती है उसको बनाने की जो विधियां होती हैं, यानी जो भी विधि है उसको आप समीकरण सहित देना है। रिएक्शन जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं है। हेडिंग के अंदर जो भी रिएक्शन है आपके जो भी अगर आप भौतिक गुण दे रहे हैं कोई रिएक्शन है भौतिक गुण हेडिंग से लिखिए और उसके एक एक नंबर एक भौतिक गुण जितने भी होते हैं, रासायनिक गुण दे रहे हैं उसको भी लिखिए। और रिएक्शन जितने हैं फिगर सहित आप सचित्र वर्णन करना है। कोई भी गैस बनाइएगा ध्यान में रखना है। और हर एक गैस बता रहे हैं, अभी हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे हर गैस पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लैड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि संपर्क विधि का सचित्र वर्णन करना सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए आपको प्रयोगशाला में ये भी याद करना है। छठा क्वेश्चन है आपका डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन। डीकन विधि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। डीकन विधि द्वारा आपको क्लोरीन निर्माण बनाना है, क्लोरीन जो बनाने होती है गैस इसको आपको कैसे निर्माण करना है डीकन विधि द्वारा आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका हाई स्कूल में भी आपको मिला होगा
कभी तो विरंजक चूर्ण क्या है और विरंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और जो भी भौतिक रासायनिक गुण होते हैं या क्रियाएं होती है उसको जरूर दीजिएगा। ठीक, ये ध्यान में रखना है। सातवें क्वेश्चन के बाद आपके पास है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के लक्षण। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक जो यौगिक होते हैं अंतरा हाइड्रोजन, उनके प्रकार और विस्तार से वर्णन करना है हाइड्रोजन के। ये आठवां क्वेश्चन था। नौवां क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस जो होती है उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए, प्रमुख उपयोग लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैस वाला ये भी बहुत आता है, इसको आप ध्यान में रखिए एकदम। उत्कृष्ट गैस के सामान्य लक्षण लिखिए और प्रमुख जो उपयोग होते हैं उसको भी लिखना है। उसके बाद आपका 10 नंबर आपका यहाँ पर है प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का सचित्र। बहुत बार पूछे जाने वाला ये आपका है, इसके पहले भी बहुत रिकॉर्ड है इसका आने का, लेकिन अब कम हो गया है, फिर भी ये आप याद कर लीजिएगा फास्फीन गैस बनाने का। इसके बाद आपका 11वां नंबर है क्रोमाइड एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको जो क्रोमाइड एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि होती है उसको आपको वर्णन करना। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के चार गुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आप देखे होंगे, इसको अलग से आवर सारणी में नीचे 2 लाइन लिखी रहती है, वही है उसके जो गुण होते हैं उसको बताना, 4 गुण। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है पायरोलुसाइड से कैमेनोफोर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पायरोलुसाइड से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आता है, ये भी ध्यान में देना है। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण उदाहरण देखते हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को दोनों का जो भी गुण धर्म विशेष जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें याद कर लेना है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। ये है आपका 14 नंबर। 15 नंबर आपका संक्रमण तत्व क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। संक्रमण क्या होता है, संक्रमण के बारे में जितने भी डिटेल है वो सारी चीज़ें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना है संक्रमण आपका हेडिंग जो भी है प्रश्न इससे रिलेटेड। 16 नंबर आपका संक्रमण तत्व क्या है, इसके प्रमुख 4 लक्षण की, वही है भूल से। ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ब्लॉक तत्व जो होते हैं ये आपको ध्यान देना है। यह ब्लॉक, कौन ब्लॉक, यह ब्लॉक, और पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। इन ब्लॉक दोनों ब्लॉक को अब अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका यह ब्लॉक के तत्व से आपके समझ की विशेषता यह ब्लॉक का है पहले, और इसी तरीके से पी ब्लॉक भी आता है, उसको भी याद कर लेना है, बता दे रहे हैं। लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था का टिप्पणी लिखिए। फिर से वही लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड आपको वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिनाइड इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करें। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड आपको बनाने की सचित्र वर्णन करें। तो प्रयोगशाला में गैसें जितनी भी बताई जा रही हैं, जो भी पदार्थ बनाने को बता रहा है, जो भी चीज़ें आ रही प्रयोगशाला, उसको 100% याद कर लेना है। 19 नंबर आपका सामने है यहाँ पर प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के सचित्र का वर्णन। अब है प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल और एसीटोन क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत आता है। 19 नंबर हो गया। उसके बाद 20 नंबर है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आपका फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों का समीकरण देखिए। फिनॉल बनाने की जो विधि होती है उसको OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए किन्हीं 2 रासायनिक विधियों का समीकरण दीजिए, याद कर लेना ये भी। उसके बाद आपका 22 है सीरे तथा स्टार्च से एथिल एल्कोहल, सीरे तथा स्टार्च से एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी आता है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। 22 एंड 23 आपका है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, याद करना है आपको। 24 में आपका है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। और इसके बाद आपका 25 है प्रयोगशाला में एसिल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपको तैयार कर लेना, ये भी आपका आता है बहुत बार। और 26 में आपके प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। 26 हो गया आपका। 27 आपका है प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन। फार्मिक अम्ल बनाने का बहुत बार पूछा जाता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका।
एंड 28 प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की सचित्रण, आपको एथिल एमीन बनाने का भी याद कर लेना है। और 29 आपके सामने है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और इसके उपयोग का रासायनिक समीकरण और परीक्षण विधि। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपका ये पार्ट पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी वाले के लिए, बायोलॉजी के लिए भी वर्क करेगा, बाकी आपके लिए तैयार ही है। विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितनी समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, इनके विषय क्या विस्तार से लिखिए। विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है और केमिस्ट्री में भी आपका वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको 31 यानी आपका 31, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बायोलॉजी के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्मोन क्या, हार्मोन का वर्गीकरण कीजिए, इनके जो जैविक कार्य का वर्णन होता है उसको कीजिए, हार्मोन क्या है इसके बारे में। उसके बाद आपका है प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रोटीन का जो संरचना होती है, प्रोटीन कैसे होते हैं उनका सचित्र वर्णन करना, इसके बारे में ही पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपका 33 है, अंतर कुछ स्पष्ट करना है, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज में अंतर, स्टार्च और सुक्रोज में अंतर, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो इनमें अंतर है, ये आपको देख लेना है, ये अंतर आपका इंपॉर्टेंट में रख करके आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34, प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपका बहुत बार पूछे जाने वाला। प्रथम कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया आपको 100% अच्छी तरीके से पढ़ना। न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल तो हमने हल करवाया है। बाकी अभी याद ध्यान में रखिए, जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं इन सभी का उत्तर भी एक एक करके हल कराएंगे, मतलब जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी गैसें बताएंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी आंसर भी हम देंगे, चाहे आपका अवतार विद्या जहाँ से भी होगा हम आपको बना करके समझा करके बोर्ड में बताएंगे। वो ध्यान रखिएगा, चाहे इसमें समझाएं चाहे बोर्ड में। ये तो क्वेश्चन था इसलिए इसमें बताएं, बोर्ड में बताएंगे। बाकी आपका 35 क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट में कॉपर धातु के निष्कर्षण की विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। तो कॉपर पाइराइट से कॉपर धातु निष्कर्षण का वर्णन करना है। 35 हो गया। उसके बाद 36 है आपका, बॉक्साइट एक्स से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण की विधि का वर्णन। बॉक्साइट एक्स जो होता है उसमें एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करना है। तो इतने आपके 36 क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट, जिसमें से आपको जो भी 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में वो इसी के अंदर आने वाले हैं। 100% नोट कर लीजिए, ये प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। फिजिक्स का अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक है 12th की, उसमें जाके देखिए, फिजिक्स आपको मिलेगी, फिजिक्स की प्लेलिस्ट, उसी में आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं या फिजिक्स का भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर हम ये चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पर आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब आपकी इच्छा है करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन आपकी इच्छा जो है कमेंट जरूर करना है, चाहे भला कमेंट करें चाहे बुरा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें कुछ न कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि हमें कैसे वीडियो बनानी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कमेंट आपको मस्ट। ठीक, बाकी एज और विश जैसे भी आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। एंड वैसे सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हम तैयार किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे हाई स्कूल है, 9th 10th 11th 12th जो भी है उसकी प्लेलिस्ट है। बाकी मोबाइल कंप्यूटर एजुकेशनल वीडियो जो आपको पढ़ती है, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ जो भी होती है, जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड लाइफ एंड उसके एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसको हम अपडेट करते रहते हैं, और सब्जेक्टिव जो जानकारी होती है वो भी देते रहते हैं। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज जो भी एजुकेशन ज़रूरी होती है उसको भी देते रहते हैं। यहाँ पर आपको उस स्टूडेंट के लिए आपको सारी सब चीज़ें मिलेगी जो एक स्टूडेंट के लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने करियर की तरफ विशेष ध्यान देना, और जल्दी जल्दी आपको परीक्षा आपकी आने वाली है और परीक्षा को नज़र में रखते हुए आपको तैयार करना है। सारे प्रश्न को फिजिक्स का हम दे चुके हैं दीर्घ उत्तरी, और आपका केमिस्ट्री का दे दिए हैं। इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का मिलेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे पाठ का लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सॉरी इंपॉर्टेंट सूत्र लेंगे, जितने भी सूत्र यूज होते हैं न्यूमेरिकल में वो सारे इंपॉर्टेंट सूत्रों का एक कलेक्शन तैयार करके वहाँ पर देंगे। प्लेलिस्ट मिलेगी, नहीं चैनल पर स्टे रहिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। हम वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिसके आधार पर न्यूमेरिकल लगते हैं वो सूत्र हम पूरा कलेक्टिव करके देंगे, जिससे आपको याद हो जाए। वो आपका फिजिक्स का मिलेगा। बाकी देर अति लघु उत्तरी बचता है उसको दे देंगे, बाकी ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मैथ बचेगा, फिर और सारे सब्जेक्ट बचेंगे जो उनको देंगे। तो यही था वीडियो में, अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक आप यहाँ पर मेरे चैनल पर स्टे रहिए, और हो सके तो मैंने बता दिया कि कमेंट शेयर और लाइक
या डिसलाइक करना है, कमेंट जरूरी करना है, ये ध्यान में रखना। सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब नीचे बटन है वहाँ पर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। कैलकुलेशन कैसे करना हो टेलीग्राम वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ देखिए, कैलकुलेशन कैसे न्यूमेरिकल का करना होता है एकदम ईजी तरीके से, बच्चे की तरह आपको सीख जाएंगे। ठीक, तो इतना ही था वीडियो में। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को जी दो बने रहे। मैं टेक्नो प्लस चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।